अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में ये खबर ज़ोरों शोर से गर्दिश कर रही है कि भाई शहबाज शरीफ जो हैं वो अब वज़ीर आज़म नहीं होंगे और अब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मामला वहाँ से शुरू होता है जब हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में फैसल वाडा बड़े एक्टिव हो गए। अब फैसल वाडा के बारे में एक तासुर है कि ज़ाहिर सी बात है फैसल वाडा जो हैं वो खुद से नहीं बोलते, उनको बुलवाया जाता है, ये तासुर है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बातें, हाँ उनके पास मुख्तदर कुव्वतों की, उनके पास इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ज़रूर है, वो ब्लू आइड है, इस्टेब्लिशमेंट के पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन कम को ज़्यादा जाने। और ये बात आप ज़रूर माने कि हर वो चीज़ जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट ही बोले, उनकी अपनी एक ज़ाती राय भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अब एक सेनेटर हैं। वो अलग बात है कि जो सेनेटरशिप है उनको आशीर्वाद से मिली है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट से मिली है। तो अब मामला क्या है कि जब भूख बढ़ जाती है ना, जब तलब बढ़ जाती है, जब आप ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको जो भूख है वो ख़त्म करने के लिए खाना दिया जाए, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपकी हेल्प की जाए। सो ये जो फैसल वाडा पिछले 24 घंटे में जो भी बोले हैं, जैसे कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि जो नून लीग है वो बिल्कुल फिनिश ख़त्म, उन्होंने फिनिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नून लीग बिल्कुल फिनिश ख़त्म हो चुकी है। और उन्होंने ये मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, उन्होंने MQM के साथ मुलाकात की, फिर इससे पहले उनकी बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो के साथ तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कह दिया कि भाई अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे, और ज़ाहिर सी बात है उनकी मुलाकात हुई तो उस चीज़ को उसके साथ जोड़ा जा रहा था, और इस चीज़ को इस चीज़ के साथ जोड़ा जा रहा था कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका शायद शहबाज शरीफ के साथ अब वो कंफर्ट लेवल या वो वर्किंग रिलेशन नहीं रहा, जिसकी वजह से फैसल वाडा साहब ये बात कर रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि भाई अब तो जो चाचू है वो तो गए हो। सो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, और फैसल वाडा की इन सारी बातों को इस चीज़ से जोड़ने वाले और ये समझने वाले कि जो फैसल वाडा कह रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, उन सब के लिए सबसे बड़ी खबर ये है, वसूख से कह रही हूँ, गैब का इल्म ऊपर वाले को मालूम है, और उसमें कोई रद्द बदल ना हो, उसमें कोई मिसहैप ना हो, या नसीब में अगर कुछ लिखा हुआ है इस किस्म का वो तो ऊपर वाला जानता है। उसके अलावा जो दुनियावी तौर पर हालात है, वाक़यात है, जो रिपोर्ट है, जो मेरा तज्ज़िया है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मुझे खबरें भी मिल रही हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो कि एक रिकॉर्ड कायम करेंगे और अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे। चाचू इज़ हेयर टू स्टे, चाचू इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। A B इज़ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शहबाज शरीफ सरकार और बेसिकली शहबाज शरीफ साहब खुद भी, और जो मौजूदा आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो आपके मौजूदा आर्मी चीफ हैं पर्सनली, वो दोनों मिलकर के भी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने फ़ौरन जब मैं ये बात कर रही हूँ कि जी शहबाज शरीफ साहब और अब जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो मिलकर के कुछ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कोई साजिश कर रहे हैं। ना ये जनरल बाजवा है, ना ये जनरल फैज़ हैं। अच्छा, वैसे जनरल फैज़ के हवाले से भी खबर है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और ना ही यह इमरान खान की तिगड़ी है, ठीक है। ये शहबाज शरीफ एंड जनरल आसिम मुनीर साहब की बात हो रही है। और जब मैं इन दोनों की बात करती हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड एज एन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये दोनों मुल्क के लिए, सरमायाकारी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अमन अमान की सूरत हाल के लिए, मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, माफियाज के लिए, इन सब के हवाले से ये दोनों, उनकी कैबिनेट यानी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट को भी पीछे रखें और वहाँ से जो बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पीछे रखें। मैं अगर इन दोनों शख्सियात की या फ़र्द वाहिद की, इंडिविजुअल्स की बात करूँ, ये दोनों इंडिविजुअल्स इन चीज़ों को लेकर के सेम पेज पर और इनके बारे में बात होती, हमें तो ये तक बताया जा रहा है, ये तक इतलात मिल रही हैं कि व्हेन इट कम्स टू द आर्मी चीफ, वो पहले शहबाज शरीफ साहब को कोई भी बड़ी डिसीजन करने से पहले एतमाद में लेते हैं, विच ही शुड एक्चुअली, होना तो यही चाहिए क्योंकि आइडियली यही सूरत हाल है। लेकिन माजी में ये SOP और ये सूरत हाल फॉलो नहीं होती थी।
माजी में चलता था डंडा, माजी में चलता था ऑर्डर। ये कोई मैं 1857 की बात नहीं कर रही, मैं अभी रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ कि इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट भी इमरान खान के टाइम पर एक कर्नल चलाया करते थे। इमरान खान के टाइम पर पार्लियामेंट भी जनरल बाजवा तक की इंटरफेरेंस की वजह से चला करती थी। इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान ही जब वो वज़ीर आज़म थे तो ISI के दफ्तरों के इस तरह से चक्कर लगाया करते थे इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से जो है वो ISI को यूज़ एंड अब्यूज़ किया जाता था कि जैसे कि ISI इस मुल्क के लिए नहीं है, जैसे कि ISI इमरान खान के लिए पर्सनली काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही, मैं वो बात करती नहीं हूँ, लेकिन वो वाली डेफिनेशन जो इमरान खान पंजाब पुलिस के हवाले से देते थे कि पंजाब पुलिस तो सिर्फ शरीफों के लिए काम कर रही है, इमरान खान ने ISI को जनरल फैज के टाइम पर ऐसे इस्तेमाल किया जैसे कि ISI इस मुल्क के लिए उनके लिए काम कर रही है, इमरान खान के लिए पर्सनली काम कर रही है। या ISI का सिर्फ काम ही यही है, या इस्टेब्लिशमेंट का या जनरल बाजवा का और उनकी पूरी टीम का सिर्फ ये काम था कि वो इमरान खान के लिए काम करते हैं। इमरान खान को जो नापसंद है उसको जो है वो टफ टाइम देते, इमरान खान को जो पसंद है उसको चुप के रखते, ठीक है, उसको प्रमोट करते और हर चीज़ उसके लिए हर चीज़ अच्छी होती। लेकिन ये वो टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है। आने वाला साल, बिकॉज दिस इज दिसंबर, दिस इज द लास्ट मंथ, और ये आपको आ जाता है आखिरी महीना जी शहबाज शरीफ का, आखिरी महीना शहबाज शरीफ का। ये आखिरी महीना तो है ना साल का, लेकिन शहबाज शरीफ का बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं, और अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी भी दे, उनकी लाइफ का भी नहीं। ये तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ एंड जनरल आसिम मुनीर ये जब 2025 में दोनों एंटर करने वाले हैं तो पाकिस्तान के लिए और बहुत सी आर्म डिसीजंस होने वाली हैं, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि पाइपलाइन में चल रही हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। तो फैसल वाडा के हवाले से किसी ने बड़ा अच्छा कुछ शेयर किया, तो मैंने कहा चले वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भूखा है वो खाना मांग रहा है, और भूखे को जब खाना देना होता है तो फिर अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे सवाब भी मिलता है और भूखे की भूख भी मिट जाती है। तो उनको खाना डाल देना चाहिए। बाकी ऑल ओके है, और इसलिए ओके है क्योंकि चाचू हों और जनरल आसिम मुनीर हों, चाचू हों और हाफिज साहब हों, ये यक जान दो कालिब हैं। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो क्यों भूखा महसूस कर रहे हैं, उनको क्यों भूख ज़्यादा लगी है? क्योंकि सेनेटर तो हैं लेकिन कैबिनेट में नहीं है। सो अगर उनको कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाए, उनको अहम जिम्मेदारी कोई सौंप दी जाए, तो आप देखिएगा कि तबीयत भी सेट हो जाएगी, हाजमा भी सेट हो जाएगा, और यह हुकूमत भी उनको सेट नज़र आना शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ इस हवाले से वो ये है कि फैसल वाडा साहब ने एक बात पते की, और वो बात ये थी कि जो 24 से 26 नवंबर का जो धरना था या जो भी एहतजाज है, जो भी इन्होंने करने की कोशिश की PTI ने, मुझे तो समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या करने की कोशिश की। वो बेसिकली इसलिए था कि जो जनरल फैज़ हमीद है उनके जो मामला चल रहे हैं उनको डिले किया जाए और उनको बचाया जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अब जो भी इमरान खान आगे भी करने वाले हैं वो इसलिए करने वाले हैं ताकि जनरल फैज़ हमीद को बचाया जा सके, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद की आखिरी सांसें चल रही हैं। एंड व्हेन आई से कि आखिरी सांसें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस फिजिकल आखिरी सांसें। जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो उनके केस के हवाले से आखिरी सांसें, क्योंकि उनका चैप्टर क्लोज करना है। उनका चैप्टर क्लोज होगा तो उसके बाद ही बाकी उन तमाम लोगों का चैप्टर भी क्लोज होगा जो उनके साथ पार्ट एंड पार्सल से, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो सर फहरिस्त हैं। सो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। ये जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है इसमें ही आपको इस किस्म की कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो आखिरी रुकावट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो इमरान खान है उनका मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। इसको लेकर के बहुत से हलकों में, कुछ सियासतदानों में एक तजब्जुब सी सूरत हाल है, या लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि बड़ी चीज़ है और जमहूरियत के जो पसंद करने वाले लोग हैं, जमहूरियत के दिलदादा लोग हैं, जिस तरह मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो और उसको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस ट्रायल से गुजरना हो, तो मैं नॉर्मल सूरत हाल में उसको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करूँगी। मगर ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। जो इमरान खान, जनरल फैज़, जनरल बाजवा ने जो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बनाई वो किसी सूरत भी नॉर्मल नहीं थी, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशंस डिमांड करती हैं। सो वंस एंड फॉर ऑल ये कड़वा घूंट तो एक दफ़ा पीना पड़ेगा, और ये कड़वा घूंट आप देखिएगा कि विद इन अ फ्यू वीक्स, ये अगले हफ्ते में एक का चैप्टर क्लोज होने वाला है,
उससे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में आप देखेंगे कि ये जो मामलात हैं ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ स्पीडली आगे बढ़ेंगे और ये वो चीज़ होगी कि जो कि शायद बहुत से लोगों को इतनी ओपन हार्टेडली एक्सेप्टेबल तो ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना नीड ऑफ द आर कि इसकी ज़रूरत है, इस किस्म की मुरम्मत की ज़रूरत है, हर वक्त मजम्मत। और मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे इमरान खान है, जैसे पीटीआई है, जैसे कौमी यूथ है, ये यूथिया ब्रिगेड है, ये मुरम्मत के बगैर नहीं ठीक होने वाले। एक दफ़ा इनकी मुरम्मत हो गई ना, एक दफ़ा मुरम्मत हो गई तो आप देखिएगा कि इनके फॉलोअर्स, इनके पैरोकार या इन जैसा सोचने वाले जो फितना सोच वाले हैं उनको एक लेसन ज़रूर मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि फितने इतने आसानी से ख़त्म नहीं होते। फितना को फितना कहा इसीलिए जाता है क्योंकि वो ना सिसक कर रगड़ कर मतलब इस तरह करके ख़त्म होते हैं, एकदम से नहीं होते कि आए और मतलब सर कलम किया और मतलब बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। उनको ख़त्म करने का एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। और अब आहिस्ता आहिस्ता रियासत को वो स्ट्रैटेजी ना सिर्फ समझ आ रही है बल्कि वो रियासत उस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट भी कर रही है। सो द थिंग इज़ कि फैज़ हमीद की आखिरी सांसों के साथ ही आपको पाकिस्तान के बहुत से ऐसे बंद दरवाजे खुलते हुए नज़र आएंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर हार्मनी, पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान अब देखें ना जैसे मरियम नवाज़ पहली चीफ मिनिस्टर हैं जो कि चाइना के दौरे पर हैं। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उनका चाइना का दौरा है और वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर के एनर्जी सेक्टर और बिज़नेस सेक्टर, हर चीज़ के ऊपर ना सिर्फ ताउन के ऊपर बात होगी, देखी जाएंगी चीज़ें, एक कॉमन जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर बात होगी कि किस तरीके से उन चीज़ों को पाकिस्तान में लाया जा सकता है, पंजाब में लाया जा सकता है, पंजाब में इस किस्म की जो है वो चीज़ें की जा सकती है। दिस इज़ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रादर देन वो चीज़ जो कि गंडापुर कर रहे हैं, जो गंडापुर से करवाया जा रहा है और जो इमरान खान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं है। सो मैं तो सिर्फ आपको ये कहूँगी कि अपनी संडे को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। अमन, सुकून, शांति है। ये हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी। और मैं इसलिए इंशाल्लाह कह रही हूँ क्योंकि मैं एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरा करता देखना चाहती हूँ। बी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके साथ इकोनॉमी की स्टेबिलिटी आएगी, उसके साथ मौशी स्टेबिलिटी आएगी। आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये पता ही ना हो कि कल आप दफ्तर पर जा रहे हैं, आपको ये सिक्योरिटी ही ना हो कि कल आपको निकाल नहीं दिया जाएगा, तो तभी आप अपना 100% देंगे ना। अगर आपको ये इनसिक्योरिटी हो कि पता नहीं भाई आज मैं दफ्तर जा रहा हूँ, आज पता नहीं मैंने काम करना है नहीं करना आज, तो आप अपना 100% कैसे देंगे? आपकी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसी होगी? आपकी अप्रोच अपने से ऊपर कैसे जाएगी? आप दूसरों के बारे में या कंपनी के बारे में या मुल्क के बारे में कैसे सोचेंगे? तभी सोचेंगे ना जब आप अंदर से, खुद से, दिल से भरे में होंगे और अंदर से खुद से आप सिक्योर होंगे। सो यही इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की। जो शहबाज सरकार है और जो हाफिज साहब है, उनकी जोड़ी जो है इस वक्त रॉकिंग जा रही है, हिट जोड़ी जा रही है। बल्कि इसके अंदर मैं आपको तिगड़ी भी ऐड कर देती हूँ, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी ऑल्सो। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ एंड हाफिज साहब, ये जो 3 लोगों की जो ये एक जोड़ी तिगड़ी चल रही है, बेसिकली इन तीनों का ये जो कॉम्बो चल रहा है, ये जो ट्रायो चल रहा है, दैट इज़ अ हिट ट्रायो है। ये आप वीडियो भी संभाल लीजिएगा, ये बात भी याद रखिएगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से सक्सेसफुली जो है ये पाकिस्तान इस बार अपने 5 साल पूरे करता है। बाकी घबराना आपने बिल्कुल नहीं है और जागते रहना है और पीटीआई वालों पे नहीं रहना। इनकी किसी बात में आपने नहीं आना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।